नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1B। और आपको पता है कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 से सवालों को हल करना शुरू करेंगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स विषय का वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आइए, यहां पर क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कहा जा रहा है कि 12, 15 और 21 का 12, 15, 21 का HCF व LCM। HCF को बोलते हैं मासापा और LCM को बोलते हैं लासापा। सवाल को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर। अब देखिए 12 बराबर क्या है? 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम लोग संख्या 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। इसके बाद संख्या 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7। इसके बाद हम लोग लासापा और मासापा का जो फार्मूला होता है उन फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। तो यहां पर फार्मूला लगाएंगे मासापा बराबर। अब मासापा का फार्मूला होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। चले भाई, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? देखिए, तीनों में से हम मैच करते हैं तो केवल 3 ही एक ऐसा गुणनखंड है जो सभी में उभयनिष्ठ पड़ रहा है। तो इनका मासापा आ गया 3। यहाँ पर आप आंसर मेंशन कर देंगे। अब बात आती है लासापा की। तो लासापा के लिए हम फिर से फार्मूला दिखाते हैं। फार्मूला चूकी करके दिखाएंगे तो ये हो जाएगा लासापा। लासापा को पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो लासापा हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। और हम इसे ये भी लिख सकते हैं मासापा गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। शेष गुणनखंडों का गुणनफल। अब देखिए भाई, उभयनिष्ठ कितना पड़ रहा है? अभी 3 पड़ रहा है। अब शेष क्या क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है हमारा शेष के तौर पे। देखिए, एक ध्यान रखने की बात होती है, अगर 2 से अधिक संख्याएं और उनमें से कोई एक ऐसा फैक्टर है जो किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ है तो हम उसे उभयनिष्ठ ही मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1 बार 2 12 और 15 में मिल रहा है तो वो उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे। अब इसके बाद क्या आएगा? अब आएगा एक और बचा हुआ 2, फिर आएगा आपका 5 और फिर आएगा 7। अब इसे क्रमवार करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करने से हमारा उत्तर आता है 420। तो इसका मतलब ये है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका लासापा 420 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए आपको 17, 23 और 29 का लासापा व मासापा भी निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे संख्या या संख्याओं 17, 23, 29 का, चाहे आप हिंदी में लिखिए मासापा व लासापा, और चाहें तो आप प्रतीकात्मक तौर पे लिखें जैसे कि HCF और LCM। यहाँ पर शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड। अगर बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, हम हर तरीका बताने की कोशिश करेंगे, हर पैटर्न में आपको सवाल हल कराने की कोशिश करेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड
और ये हो जाएगा आपका 17। इसके बाद 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए, ये जो लाइनें हमने खींची हैं इसका मतलब होता है कि जो ऊपर दिया गया है वही हम नीचे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया 23 का अभाज्य गुणनखंड है 23, क्योंकि 23 किसी और संख्या से नहीं कटता। इसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड, और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये है 29। अब देखिए भाई, मासापा। अब सबसे पहले मासापा का फार्मूला लगाएंगे। आप सभी लोगों को मालूम है कि मासापा का फार्मूला होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो वो लाइन यहां पर लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। चले भाई, अब यहां पर देखिए, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। अब जब कोई भी फैक्टर नहीं होता तो कौन सा फैक्टर उभयनिष्ठ होता है, एक, क्योंकि हर संख्या के गुणे में हमेशा कितना रहता है, एक। तो आप चाहें तो जब इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो आप 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 1 गुणे 23 लिख सकते हैं और 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। मासापा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे लासापा की। तो लासापा का फार्मूला लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल, शेष गुणनखंडों का गुणनफल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम चाहे तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मान सकते हैं और शेष में आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब हम इसको रफ कॉपी पे गुणा करेंगे, बच्चों ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करिएगा, इनका गुणा करने पे आएगा 11,339, 11,339। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है उसे सॉल्व करेंगे। 8, 9 और 25 का मासापा और लासापा निकालना है। तो पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। 8, 9, 25 का मासापा व लासापा। शॉर्टकट में सवाल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहां पर शुरू करते हैं। लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड और 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड, और 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 3। इसके बाद जो तीसरी संख्या है 25 का अभाज्य गुणनखंड, और ये हो जाएगा 5 गुणे 5। अब इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मासापा। जो चीज़ जिस क्रम में पूछी गई हो उसी क्रम में उसे निकालेंगे। अब यहाँ पर इस बार हम फार्मूला नहीं लिखते, फार्मूले की जगह पे हमने इस तरीके की लाइन खींच दी है। यहाँ पर आपको लाइन में लिखना है, क्योंकि ऊपर के 2 सवालों में और कई सवालों में हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। आपको इस लाइन पे लिखना है मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। आइए देखते हैं, किसी एक से उभयनिष्ठ मिलाइएगा, चाहे 8 के गुणनखंडों से मिलाइए, चाहे 9 के गुणनखंडों से मिलाइए, या 25 के गुणनखंडों से मिलाइए। तो उभयनिष्ठ कितना बन रहा है तीनों में, तो तीनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता तो कितना माना जाता है, मासापा 1। तो आपका आंसर आया मासापा 1। इसके बाद बात करेंगे लासापा की। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लासापा, फार्मूला लगाएंगे लासापा, और लासापा के फार्मूले को भी हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लेकिन मुंह से बोल रहे हैं। अगर आपने नहीं नोट किया है तो नोट कर लेंगे। लासापा का फार्मूला होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। इस तरीके से उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 1 और शेष गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आएगा, और इसके बाद कितनी बार 3 आएगा, 2 बार 3 आएगा और 2 बार 5 आएगा। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, यह आएगा 1800। देखिए गुणा करके देख लीजिए, 5 25, अब
25 तियाँ 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600 और 600 गुणे 300 3 बराबर 1800। आपका आंसर आ गया 1800। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है यदि HCF 306 और 657 का 9 है और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर सवाल जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से हम सवालों को नोट करेंगे। HCF और ब्रैकेट में दिया गया है 306 कामा 657। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि दो संख्याएं 306 और 657 जिसका मासापा 9 है और आपको इन्हीं संख्याओं का लासापा निकालना है। तो वो चीज़ यहाँ प्रतीकात्मक भाषा पे दी गई है इस तरीके की। तो आगे हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब सवालों को हल करते हैं। देखिए हमारे पास एक नियम होता है, जब दो संख्याएं दी गई होती हैं उनका लासापा और उनका मासापा दिया गया होता है तो उन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं और वो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लासापा गुणे संख्याओं का मासापा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इससे जो डाटा हमें मिल रहा है उसे नोट करेंगे। पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657। इसके बाद आगे चलेंगे, फिर लिखेंगे मासापा बराबर, अब मासापा कितना दिया गया है 9 और हमसे पूछा गया है लासापा कितना होगा। तो लासापा बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। चलिए भाई, पहली संख्या कितनी है 306, तो ये हो जाएगा 306 गुणे दूसरी संख्या 657 और मासापा कितना है? मासापा है 9 और गुणे में क्या कर देंगे लासापा। चलिए भाई, अब जब लासापा को अकेला करेंगे तो सारे नियमों को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 9 मल्टीप्लिकेशन पे है, इधर आएगा तो भाग पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। लैंग्वेज हम इस तरीके की इस्तेमाल करेंगे कि हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी दोनों इन सवालों से बेहतर कुछ नॉलेज निकाल सकें, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, काटे पीटेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले हम 9 से 306 को काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27। अब कितना बचा 3, 9 चौका 36 गुणे 657, इनका आपस में गुणा किया जाएगा तो गुणा आएगा 22,338। 22,338 आप लोग गुणा खुद करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूँ इसलिए मैं लैपटॉप या कैलकुलेटर पर गुणा कर लेता हूँ, लेकिन आपको इस विधा को नहीं अपनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है और उसका सलूशन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि HCF मतलब मासापा दिया गया है दो संख्याओं का और वो दो संख्याएं हैं 225 कामा 60 और कहा जा रहा है कि इनका जो मासापा है वो 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। आपसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अब की बार हमको x के मान को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको मासापा दिया गया है उसमें एक x पद भी लाया गया है, तो हम इनका रियल वाला मासापा निकालेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या और पहली संख्या कितनी है हमारी 225, फिर दूसरी संख्या है हमारी 60। अब हम लोग यहां पर इनका सबसे पहले मासापा निकालेंगे, ठीक है। और इनका मासापा क्या होगा? इनका मासापा होगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो चलिए भाई,
हम यहाँ पर क्या करेंगे, 225 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसके बाद हम लोग 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे मासापा का। और आप सभी लोग जानते हैं कि मासापा का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं और मुँह जवानी बोल रहा हूँ, आप नोट करेंगे। ये जो बड़ा सा जेड बनाए रखा हुआ है, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। आइए हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है और एक बार 5 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5, 5 तिया कितना होता है 15। तो इन संख्याओं का मासापा हमने निकाला है 15, जबकि सवाल में इन संख्याओं का मासापा दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार मासापा कितना दिया गया है, प्रश्नानुसार मासापा दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। इसलिए हमारा मासापा कितना आ रहा है 15। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15। 10x को उधर ले जाएंगे और पहले लिखेंगे। अब 225 में 5 का गुणा करेंगे। तो जब 225 में 5 का गुणा करेंगे तो 1125 आएगा। और 1125 में हम जब 15 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1110। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 10 का हम इधर गुणे पे दिया गया है, उस तरफ भाग पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1110 बटे 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 111। तो ये आपका उत्तर है। आपको जो सवाल में x की वैल्यू पूछ रहा है उस x की वैल्यू का मान 111 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हल करने के लिए कहा जा रहा है कि HCF। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया HCF। दो संख्याएं दी गई हैं 120 और 125। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 कामा 225। तो दो संख्याओं का जो HCF है वो दिया गया है यहाँ पर 15। तो हमने नोट कर लिया 15। अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए, LCM। और ये LCM 120 कामा 225 का निकालना है। तो हमने यहाँ पर कर दिया क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग नीचे लिखेंगे पहली संख्या बराबर 120। इसके बाद दूसरी संख्या बराबर 225। और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है मासापा बराबर, मासापा कितना दिया गया है 15। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है लासापा। तो हमने यहाँ पर किया लासापा बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी आपको पता है एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर। और वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। चलिए पहली संख्या कितनी दी गई है, ये दी गई है 120 और दूसरी संख्या कितनी दी गई है 225। मासापा कितना दिया गया है 15 और लासापा निकालना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया लासापा। अब हम लोग आगे चलेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे लासापा बराबर 120 गुणे 225 बटे 15। 15 से 225 कटेंगे तो 15 15 225। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 120 गुणे 15। और आपको पता है कि 15 12 होता है 180। अगर 15 का 12 बार गुणा करेंगे तो 180 आएगा और उसमें एक जीरो हम और बढ़ा देंगे। तो ये हमारा आंसर था। इस आंसर को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। आप लोग लिखेंगे कि LCM, ठीक है। और वो LCM किन दो संख्याओं का है 120 कामा 225 बराबर
कितना हो गया हमारा 1800। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब हमारे सामने आ रहा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आकृति दी गई है और उस आकृति से आपको x की वैल्यू फाइंड अप करनी है, y की वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया और एक फिगर हम ड्रा करेंगे यहाँ पर। तो फिगर क्या है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे आकृति, ठीक है। और आकृति में हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छी आर्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है y 2 संख्याओं से बना हुआ है और इनमें से एक संख्या हमारी दी गई है 4 और एक संख्या दी गई है x। इसके बाद जो x है ये 2 संख्याओं से बना हुआ है। एक संख्या है हमारी 3 और एक संख्या है हमारी 7। और हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान बराबर क्वेश्चन मार्क और y का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। देखिए जब हम फिगर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो x है वो 3 और 7 के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 इंटू 7 और ये हो जाएगा x बराबर 7 3 21। इस मान को हम जो है डिब्बे में बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से और आंसर भी मेंशन करेंगे। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर है 4 इंटू एक्स। फिगर पे आप देख रहे हैं y से 2 पार्ट निकले हुए हैं 4 और x। तो y इज इक्वल टू, चूंकि y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हमने बताया चूंकि x इज इक्वल टू 21 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 21। y इज इक्वल टू और 21 चक्को कितना होता है 84। इसके बाद हम इसको भी डिब्बे में बंद कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। चलिए भाई मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहते हैं। ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये बुक कक्षा 10 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 18 और 117 का मासापा 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से इसे नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे पहली संख्या बराबर, और पहली संख्या कितनी है 18। फिर इसके बाद हम लोग नोट करेंगे दूसरी संख्या बराबर 117। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मासापा। मासापा कितना है, मासापा है 18m-117। इसके बाद हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी, साथ ही आपको लासापा भी ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लासापा बराबर क्वेश्चन मार्क और नीचे m का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल सॉल्व करना है हमें। चलिए भाई आगे चलते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। और 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 और 6 त्रिका 18। इसके बाद हम आगे चलेंगे 117 का अभाज्य गुणनखंड। आप पूरी लाइन लिखिएगा। 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग मासापा का फार्मूला लगाएंगे। मासापा का फार्मूला हम नोट नहीं करेंगे, कई बार यहाँ पर नोट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा जेड बनाया है और इस जेड में जो चीज़ लिखनी है वो मैं मुँह जवानी बोल रहा हूँ। मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए मासापा। अब देखिए भाई दोनों में उभयनिष्ठ क्या पढ़ रहा है, उभयनिष्ठ पढ़ रहा है। अगर हम मिलाते हैं तो 2 उभयनिष्ठ नहीं है, 3 2 बार उभयनिष्ठ है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 और 3 3 कितना हो गया 9। तो आपका आंसर आया कि मासापा कितना है 9। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया है
कि m की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक। अब देखिए भाई, ये जो हमने अपनी बात को वापस लेते हैं, जो मैंने आंसर बोला है 9, वो आंसर 9 नहीं रहेगा। यहाँ पर अभी हमने मासापा का मान के जरिए m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमको बताया गया है कि मासापा बराबर कितना है, मासापा बराबर 18m माइनस 117, 18m माइनस 117। इसलिए ये क्या हो गया, 18m माइनस 117 बराबर 9। ये हो गया आपका 18m बराबर 9 प्लस 117, 18m बराबर, अब 117 में हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 126। अब यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 126 बटे 18, और m बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 7 बार में इसको डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा आंसर है, m की वैल्यू है। तो आप आंसर लिखेंगे कि m की वैल्यू इतनी है। अब हमको लासापा भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम लोग लासापा निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा। चलिए भाई, पहली संख्या कितनी है 18, दूसरी संख्या कितनी है 117। मासापा हमने कितना निकाला है, मासापा हमने निकाला था इनका 9, और गुणे लासापा। अब यहां पर हो गया लासापा बराबर 18 गुणे 117 बटे 9, 9 दूनी 18, तो हो गया 2 गुणे 117, और 117 दूनी होता है 234। तो यह आंसर आया 234। तो इन संख्याओं का जो लासापा है वो रहेगा 234। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन पर जा सकते हैं। वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।